हेलो स्टूडेंट्स। 8 मार्च को जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसके इंग्लिश क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 83 ये पैसेज क्वेश्चंस हैं। ये जो आप पैसेज दिया है इसको आपको एक बार रीड करना है एंड 81, 82 और 83 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इसी पैसेज में से इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो एक बार पैसेज रीड कर लीजिए, फिर हम 81 क्वेश्चन करेंगे। 81st question. What is the main reason for the increasing risk to wildlife mentioned in the passage? ये 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से जो सही आंसर है वो ऑलरेडी पैसेज में दिए है, और अगर आपने एक बार पैसेज पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसका सही आंसर बी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 82. Which step has not been mentioned in as a conservation measure? और इन चारों में से इसका सही आंसर है डी, रीलोकेशन ऑफ ऑल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़। क्वेश्चन 83. द इंटीग्रेटेड अप्रोच मेंशन इन द पैसेज रेफर्स टू ए, बी, सी या डी, और इसका सही आंसर है सी, कंबाइनिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन विद ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम आते हैं 84th क्वेश्चन पे। ये आर्टिकल्स पे बेस्ड हैं। क्वेश्चन 84. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, और हमें पता है 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। अभी इस स्टेटमेंट के हिसाब से ड्यूरिंग द सेरेमनी डैश यूलॉजी वॉज रेड टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ डैश हम्बल पर्सनस, और इसका सही आंसर होगा 84 का डी पार्ट। हाँ, क्योंकि ई वॉबल है तो एन आएगा और लास्ट में हम्बल पर्सन है तो ए आएगा, तो डी सही आंसर है। फर्स्ट ब्लैंक में एन है, सेकंड ब्लैंक में ए है। 85th. फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। नो वन इमेजिन दैट सच हीनियस क्राइम कुड अकर इनसाइड डैश विक्टिम्स हाउस, और इसका सही आंसर क्या होगा 85th का? उसका भी डी पार्ट है, ए और द। हीनियस क्राइम है एच, तो ए आएगा, और विक्टिम्स हाउस के अंदर तो द विक्टिम्स हाउस। ऑलराइट। 86 क्वेश्चन. डैश स्टोरी ऑफ दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड डैश वन आइड मैन हु ओवरकम्स मेनी चैलेंजेस, और 86 का सही आंसर है बी पार्ट। फर्स्ट ब्लैंक में द है और सेकंड ब्लैंक में ए। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87th. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेकंड, एंड इसका सही आंसर है बी पार्ट, प्रोलिफिक। सिनोनिम का मतलब होता है जिनका मतलब सेम होता है, तो फेकंड का सिनोनिम है प्रोलिफिक। ऑलराइट। नेक्स्ट हम आते हैं 88th क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको सिनोनियम बताना है ऑफ प्रोडिगल, एंड प्रोडिगल का सिनोनियम होता है एक्स्ट्रावेगेंट, तो 88 का सही आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 89th. इस क्वेश्चन में आपको एनोनियम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड प्रूडेंस, एंड एनोनियम मीन्स विलोम शब्द जिनका मतलब अलग होता है, डिफरेंट होता है, ऑपोजिट होता है। ऑलराइट। सो प्रूडेंस का एनोनियम क्या है, प्रूडेंस का ऑपोजिट इन मीनिंग क्या है, और वो सही आंसर है ए पार्ट, ब्रैशनेस। कमिंग नेक्स्ट ऑन द 90th क्वेश्चन. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड बेनिगन। इस क्वेश्चन में भी आपको बेनिगन का ऑपोजिट इन मीनिंग वाला वर्ड चूज़ करना है, एंड उसका सही आंसर है सी पार्ट, पर्निशियस। ऑलराइट। 91st क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशन। ही हैज़ अ डीप एवर्जन डैश हिपोक्रेसी, तो 91 का सही आंसर क्या होगा? फॉर, टू, विद या अगेंस्ट, एंड इसका सही आंसर है टू, सी पार्ट। He has a deep aversion to hypocrisy. Okay. Question 92. Fill in the blanks with suitable preposition. She is adept dash solving complex mathematical problems on, with, at या for. And इस statement के हिसाब से सही आंसर है at, B part. Okay. She is adept at solving complex mathematical problems. सो प्रेपोजिशंस में आपको सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं वो पुट करने होते हैं। 93rd. फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी आपको प्रेपोजिशन पुट करना है।
स्टेटमेंट है द मैनेजर वॉज अक्यूज्ड डैश नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग द प्रोजेक्ट, और ऑप्शंस क्या हैं, फॉर, ऑफ, विद या अबाउट। एंड 93 की स्टेटमेंट में सही ऑप्शन होगा ऑफ, सी पार्ट। ओके, द मैनेजर वॉज अक्यूज्ड ऑफ नेग्लिजेंस इन हैंडलिंग द प्रोजेक्ट। Coming next on the 94th question, which of the following statement sentences contains an incoherent verb? ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये देखना है कौन से सेंटेंस में इनकोहेरेंट वर्ब है। फर्स्ट स्टेटमेंट है शी रन्स एवरी मॉर्निंग, सेकेंड द स्काई डार्कन सडनली, थर्ड ही रोट अ लेटर, एंड फोर्थ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। एंड इन चारों स्टेटमेंट्स में से सही आंसर है बी पार्ट, द स्काई डार्कन सडनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 95th, एज द नाइट एडवांस द एयर डैश कूलर, क्या ग्रो, ग्रोन, ग्रीव या ग्रोस। एंड सही वर्ब का फॉर्म आएगा 95th में बी पार्ट, ग्रीव। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है। 96 क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस बिलो? The apparatus functioned as it was originally designed to do, but only after repeated trials. ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। इन चारों वर्ब्स में से कौन सा है ये स्टेटमेंट में? एंड 96 का सही आंसर है बी पार्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब है इसमें। ओके, नेक्स्ट है 97th क्वेश्चन। ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके अंदर जो पहली स्टेटमेंट है एंड उसके अंदर जो डिटरमाइनर बोल्ड किया हुआ है जैसे दीज, और नेक्स्ट आपको ये मैच करना है कि इसके साथ जो डिटरमाइनर लिखा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, दीज बुक्स आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, तो इसमें दीज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर सही लिखा है कि नहीं। शी हैज़ सम डाउट्स अबाउट द प्रपोजल, सम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है कि नहीं। थर्ड, माई ब्रदर लिव्स अब्रॉड, माई पोजेसिव डिटरमाइनर है। एंड फोर्थ, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, एंड ये क्वान्टिटेटिव डिटरमाइनर है कि नहीं है। एंड 97th क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही मार्क्ड है, थर्ड स्टेटमेंट सही मार्क्ड है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही मार्क्ड है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? डी पार्ट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ही सही है, सेकेंड वाली गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 98th, इन विच सेंटेंस इज द डिटरमाइनर रॉन्गली यूज्ड? ये 4 स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट में डिटरमाइनर को हमने गलत तरीके से यूज़ किया है। एंड 98th का सही आंसर है सी पार्ट, नॉट मच स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन शेड्यूल। तो ये जो मच लिखा है ये गलत वर्ड है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। 99th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ पोजेसिव डिटरमाइनर? इसमें हमें बताना है कौन से सेंटेंस में हमने पोजेसिव डिटरमाइनर यूज़ किया है। 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड इन चारों में से डी स्टेटमेंट है दे वर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर हमने पोजेसिव डिटरमाइनर यूज़ किया है। ओके, 100th क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग। अ पर्सन हु टॉक्स थ्रू हिज और हर हार्ट। एंड 100 का सही आंसर है आपका सी पार्ट। ओके, 101, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सैक्रिलीजियस का सही स्पेलिंग कौन से हैं? बी वाले, SACRELIGIOUS। ओके, देन कम्स 102 क्वेश्चन। ये अगेन मैच द फॉलोइंग है। आपको वर्ड्स के सामने उसका जो मीनिंग है, सिनोनिम्स मतलब सेम इन मीनिंग, वो मार्क करने हैं। तो 102 का सही ऑप्शन है आपका डी पार्ट। फर्स्ट का आंसर ए है, सेकंड का सी है, थर्ड का बी है एंड फोर्थ का डी है। तो सही आंसर हुआ आपका डी ऑप्शन। 103rd, इसमें आपको करना है गिवन बिलो आर 4 स्कैटर्ड सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। जंबल सेंटेंसेस हैं, आपको इसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एंड 103rd का सही आंसर है ए पार्ट। पहले पी आएगा, देन आर, थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्यू होगी एंड फोर्थ स्टेटमेंट एस। 104th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? एंड इसका सही आंसर है बी पार्ट। हार्डली हैड द मीटिंग बिगन व्हेन द पावर कट डिसरप्टेड द प्रोसीडिंग्स। इसके अंदर आपका ग्रामर पोर्शन गलत है, ग्रामेटिकली ये स्टेटमेंट गलत है। 105th क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस।
द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड द चेयरमैन्स रिमार्क ओनली एड फ्यूल इन द फायर. सो इसका सही आंसर होगा एड फ्यूल टू द फायर. ये ईडियम है. ओके, एड फ्यूल टू द फायर. तो सही आंसर होगा आपका डी पार्ट. सो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्ज़ाम में आए थे. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. होप टू सी यू अगेन.